तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले सारे कानून चुनाव आयोग ने हमारे लिए बनाए, बीजेपी के लिए कोई कानून नहीं। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ईवीएम घोटाले को लेकर भड़के अखिलेश यादव। बोले कई जगह लोग साइकिल का बटन दबा रहे थे लेकिन वोट बीजेपी में जा रहा था, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर दोस्तों हिजाब को लेकर फिर से एक बार कर्नाटक में बवाल। दरअसल हिजाब के साथ नहीं दी जा रही है अभी भी कॉलेजेस में एंट्री, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पंजाब में गरजे सीएम चन्नी। बोले फिलहाल मैं पंजाब का सीएम हूं, मेरा ही हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया। जी हाँ, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी बोले गोवा में आएगी हमारी सरकार। जी हाँ, उत्तराखंड और गोवा में बीजेपी का सुपड़ा साफ, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, गौरव बल्ला ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले मोदी सरकार का सबसे बड़ा घोटाला। जी हाँ, सारे बैंकों ने जिन ने दोस्तों बैंकों को लूटा है उन सबको फरार कर दिया है, बताएंगे इसके बारे में भी। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, रवीश कुमार का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना वीडियो शेयर करते हुए दोस्तों रवीश कुमार ने तंज कसा के काला धन जो चुरा कर भागे थे अब तक उन्हें पकड़कर नहीं लाए मोदी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, चुनाव के बीच में दोस्तों आपको बता दें, अब जमकर जो यहाँ पर बीजेपी वालों को भाजपाइयों को खदेड़ कर पुलिस ने दौड़ाया। तो क्या दोस्तों अब पुलिस समझ चुकी है कि अखिलेश की सरकार आ रही है, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर दोस्तों OIC, जी हाँ दोस्तों 57 मुस्लिम देश ने खड़ी की मोदी सरकार के सामने मुश्किल है, बताएंगे क्या कुछ कहा है मुसलमान के हिजाब को लेकर। वहीं पर अगली बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, शामली में रोने लगे भाजपाई नेता। बोले सपा के प्रत्याशी हमें मार रहा है, जी हाँ हमें डरा धमका रहा है यहाँ के बाहुबली। अब आप समझिए दोस्तों, बीजेपी हारने लगी है तो रोने लगी है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में बताएंगे, ये भी बताएंगे कितने परसेंटेज वोट डले हैं। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, चुनाव आयोग के ऊपर फूटा राहुल गांधी का गुस्सा। बोले सारे के सारे जो रूल रेगुलेशन है वो सिर्फ विपक्ष के लिए, बीजेपी के लिए कोई कायदा कानून नहीं है। दरअसल दोस्तों चुनाव आयोग बड़ी बड़ी बातें करता है कि चुनाव आयोग के हिसाब से चला जाए, चुनाव आयोग के हिसाब से प्रचार किया जाए, एक दिन पहले प्रचार थम जाए। अब मैं दोस्तों आपको एक किस्सा बता दूं, 2017 में जो राहुल गांधी के साथ हुआ था, कल फिर से एक बार पहले प्रधानमंत्री ने वो रूल्स तोड़ा, कल योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा। आपको याद होगा दोस्तों, अभी NI को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले चरण का जब चुनाव था उस पहले चरण के चुनाव में प्रधानमंत्री ने 70 मिनट का एक इंटरव्यू दिया था, किसको? NI को। अब दोस्तों उसी चैनल ने फिर से एक बार जो दोस्तों आचार संहिता का उल्लंघन किया है और योगी आदित्यनाथ का दोस्तों कल बकायदा इंटरव्यू चलता रहा दिन भर। जबकि चुनाव आयोग क्या कहता है दोस्तों कि एक दिन पहले ही प्रचार विमर्श रुक जाने चाहिए, एक दिन पहले प्रचार रोक दिए जाते हैं दोस्तों, क्योंकि इसको आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। इसीलिए आपको बता दें, इसीलिए एक दिन पहले प्रचार को रोक दिया जाता है। लेकिन दोस्तों पहले मोदी जी ने अभी इससे पहले चरण में ये वो तोड़ा कानून, अब योगी ने तोड़ा, क्योंकि कल दोस्तों दिन भर योगी आदित्यनाथ का NI का लिया हुआ इंटरव्यू हर चैनल पर प्रसारित होता रहा। और दोस्तों ये जानबूझकर किया जा रहा है, चुनाव आयोग आंख मूंद कर बैठा है। 2017 में याद कीजिए दोस्तों, जब गुजरात में राहुल गांधी पहुंचे थे और उनका एक इंटरव्यू लिया गया था गुजरात में, तब दोस्तों आपको बता दें बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत करके न सिर्फ राहुल गांधी के दोस्तों उस वीडियो को प्रसारित होने से रोक दिया था, बल्कि दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी को के ऊपर FIR तक दर्ज हो गई थी और उस चैनल को वो इंटरव्यू भी जो है यहाँ पर पब्लिश नहीं करने दिया था। यानी कि दोस्तों चुनाव आयोग भी दो मुंह सांप है, बीजेपी के लिए अलग कानून और विपक्ष के लिए अलग कानून। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अखिलेश यादव भड़के EVM के ऊपर। बोले बीजेपी करना चाह रही है खेल, हार दिखाई दे रही है सामने। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। अखिलेश का कहना है कि बीजेपी अब हार रही है तो वो बेईमानी पर उतर आई है। जी हाँ,
कई जगह पर दोस्तों आपको बता दें ईवीएम में लोगों ने साइकिल का बटन दबाया तो वोट जा रहा था बीजेपी को। समझिए दोस्तों किस तरीके का खेल कल बीजेपी करना चाह रही थी। मैं आपको बता दें दोस्तों ईवीएम के घोटाले को लेकर आए दिन खबरें निकलती रहती है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। ईवीएम यानी कि दोस्तों एमवीएम, राहुल गांधी ने नाम दिया था ना एमवीएम, मोदी वोटिंग मशीन। जी हाँ, और दोस्तों जिस तरीके से ये मोदी वोटिंग मशीन ने काम करना शुरू किया है, अब जब इनको हार दिखने लगती है दोस्तों तो ये लोग नए नए तरीके के कार्यक्रम करने लगते हैं। जाहिर सी बात है देश की जनता को सवाल पूछने की कोशिश कर रही है सरकार से, सरकार उन सवालों का सीधे से जवाब दे दे। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उन बातों का क्या मतलब निकलता है। आप देखिए देश में लगातार सांप्रदायिकता और नफरत फैलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता सरकार से त्रस्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी है, और इसीलिए अब जो है यहाँ पर अब ईवीएम के साथ खेल किया जा रहा है। कल दोस्तों कई जगहों से ऐसी शिकायतें आई कि ईवीएम में हमने बटन दबाया साइकिल का लेकिन चला गया बीजेपी को वोट। जब लोगों ने ये शिकायत करी तो वहाँ से उनको खींच कर निकाल दिया गया। जाहिर सी बात है दोस्तों जगह जगह पर घोटाले की खबरें निकल कर आ रही हैं। कहीं बीजेपी वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो कहीं सपा वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सीएम चन्नी बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में आकर कब्जा कर लिया था। जी हाँ, पंजाब का सीएम हूँ, मुझे ही उतरने नहीं दिया हेलीकॉप्टर से। आप समझिए दोस्तों, दरअसल दोस्तों कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब पहुंचे थे। पंजाब में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबकी एंट्री पर बैन लगा दिया। भाई प्रधानमंत्री को लगता है कि मैं ही राजा हूँ, मैं जहाँ भी जाऊँगा बस मैं ही छा जाऊँ, मेरे सामने और कोई विपक्ष नजर ना आए, कोई रैली भी न कर पाए। इसीलिए दोस्तों कल सीएम चन्नी का हेलीकॉप्टर उतरने से 2 बार रोका गया। सीएम चन्नी ने कहा कि भाई मैं पंजाब का सीएम, मुझे उतरने से क्यों रोका जा रहा है, मैं आतंकवादी नहीं हूँ कोई। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी चन्नी को नहीं उतरने दिया। अब आप समझिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों कल एक गेम खेला। वो गेम क्या था दोस्तों? इमोशनल अत्याचार। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई मैं तो पंजाब की सुरक्षा चाहता हूँ, पंजाब के लिए अच्छा काम करना चाहता हूं, लेकिन मुझे ये करने से रोका जा रहा है, मुझे रोका जा रहा है और मुझे जानबूझकर इन चीज़ों से जो यहाँ पर पीछे हटाया जा रहा है। जबकि दोस्तों सच्चाई क्या है आप भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। ये राजनीति दोस्तों उनके ऊपर हालांकि भारी पड़ती है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को लगता है कि भैया सब कुछ चंगा सी। जाहिर सी बात है देश की जनता आपसे कुछ सवाल पूछने की कोशिश कर रही है नरेंद्र मोदी जी, आप उन सवालों का सीधा सीधा जवाब दे दीजिए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को दोस्तों ये सब कहाँ आता है? वो तो भैया सवालों के जवाब देने से ऐसे भागते हैं जैसे कि पता नहीं क्या देख लिया हो। जाहिर सी बात है दोस्तों देश की जनता परेशान आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोज़ कोई ना कोई 2-3 जुमले निकलकर सामने आते हैं, उन जुमलों का कोई मतलब रह नहीं जाता है। प्रधानमंत्री जिस राज्य में जाते हैं वहाँ लंबी लंबी फेंकना शुरू कर देते हैं। मैं पंजाब की जनता को एक अलग रोज़गार देना चाहता हूँ, मैं यहाँ की जनता को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। अब आप समझिए दोस्तों उत्तर प्रदेश की जनता को ये अच्छी ज़िंदगी दे नहीं पाए, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, युवाओं को नौकरियां दे नहीं पाए, पंजाब में नौकरियां देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़े खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों आपको गौरव बल्ला ने खोल दी मोदी सरकार की पोल। एक एक ठग का नाम बताया दोस्तों गौरव बल्ला ने, किस किस ने मोदी सरकार के राज में बैंक लूटा और कैसे दोस्तों ये जो शुरुआत हुई थी ये 2014 के बाद से हो चुकी थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने भी करीबी थे दोस्त थे दोस्तों वो सारे के सारे बैंक का पैसा लूट कर फरार हो चुके हैं। आज तक उनको कोई पकड़ कर नहीं ला पाया। आपको बताता चलूँ दोस्तों जो है यहाँ पर जो स्पोक पर्सन है दोस्तों कांग्रेस के, या फिर उनको प्रवक्ता भी बोल सकते हो आप, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं दोस्तों जी गौरव बल्ला, अब उन्होंने मोदी सरकार की पोल खोल दी है। गौरव बल्ला ने नाम सुनते जाइए दोस्तों कि कौन कौन मोदी राज में 2014 के बाद से बैंक में घोटाला कर कर भागा है। पहला नाम दोस्तों छोटा मोदी। जी हाँ, अब आप समझिए पहला नाम ही छोटा मोदी है। दूसरा नाम दोस्तों मेहुल अमी मोदी। अब आप समझिए चौथा नाम दोस्तों यहाँ पर विशाल मोदी। पांचवा नाम यहाँ पर ललित मोदी। छठा दोस्तों विजय माल्या। सातवां जतिन मेहता। आठवां दोस्तों चेतन समेहा।
नवा नितिन संदेशा। और 10वां दोस्तों, ये नाम जो है, ये 10वां नाम पे मैं इसलिए जोर डाल रहा हूँ क्योंकि जिसने 10वां घोटाला किया है, इसने सबसे बड़ा घोटाला किया है। इसका नाम है दोस्तों, आपको बताते हैं, ऋषि। जी हाँ, ऋषि अगुवान। अब आप समझिए, इन लोगों ने दोस्तों 22 लाख करोड़ रुपए का बैंक घोटाला किया है। ये सब वो नाम है दोस्तों जो बैंक का पैसा लूटकर भाग गए दूसरे देश। जाहिर सी बात है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि ये जो लोग भी भागे हैं, मैं इनको खींच कर कॉलर पकड़ कर लाऊंगा और देश का पैसा इनसे वापस लेऊंगा। समझिए दोस्तों, आज ये लोग तो हाथ में आए नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री के वो जो झूठे वादे थे वो सामने आ गए। गौरव वल्ला ने कहा कि 2014 के बाद से इन 10 नामों ने देश का पूरा पैसा डकार कर देश से फरार हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों आपको बता दें, कांग्रेस ने 2017 में चेताया था कि ये जो आपको बताया दोस्तों, जो आखिरी नाम बताया मैंने आपको, ऋषि अग्रवाल, ये पैसा लेकर भागने वाला है और सबसे बड़ा घोटाला करने वाला है। लेकिन कांग्रेस की बात दोस्तों मोदी सरकार ने टाल दी। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा होगा कि भैया मैं क्यों सुनूं विपक्ष की, मैं ही राजा मैं ही रंक हूं। जी हाँ, इस तरीके से प्रधानमंत्री को पहले चेताया गया, सीबीआई से शिकायत की गई, लेकिन दोस्तों 2014 से 2019 के बीच में कोई एक्शन नहीं लिया गया। और उसके बाद जब सरकार को खुद ये पता चला कि ये दरअसल जो है यहाँ पर पैसे का घोटाला कर रहा है, और जो है दोस्तों जब ऋषि के बारे में पता चला, ऋषि अग्रवाल के बारे में, तब कई 2019 में जाकर दोस्तों इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन तब तक दोस्तों ये भी फरार। अब आप समझिए 10 नाम, 10 ऐसे बड़े नाम जिन्होंने न सिर्फ देश का पैसा लूटा बल्कि देश का पैसा लूट कर भाग गए, जिन्हें आज तक कोई भी पकड़ नहीं पाया। इसे ही कहते हैं दोस्तों अंधेर नगरी चौपट राजा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको पता, योगी के इंटरव्यू पर मचा बवाल। विपक्ष ने उठाए सवाल, बोले राहुल गांधी के लिए अलग कानून, खुद के लिए अलग कानून। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अखिलेश यादव ने भी अब जो योगी आदित्यनाथ के इस इंटरव्यू पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश ने कहा कि हम इस पर क्या बोल सकते हैं, चुनाव आयोग सब कुछ देख रहा है, उसके बावजूद भी मूर्खों की तरह बैठा है, हम कुछ नहीं बोल सकते, ये सब कुछ भाजपा शासित राज्यों में हो रहा है। जी आप समझिए दोस्तों, ये भाजपा शासित राज्य क्या, भाजपा शासित देश ही हो गया है। राज्य को तो आप छोड़ ही दीजिए। अब तो कहीं ना कहीं अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि दरअसल भाजपा शासित देश जो है वो इसी तरीके से चल रहा है। विपक्ष के लिए अलग कानून बनाए जाते हैं, हमारे लिए अलग कानून बनाया जाता है। जाहिर सी बात है कि चुनाव के दिन अगर आप किसी का इंटरव्यू चला रहा हो तो यह आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन लगता है कि बीजेपी के लिए चुनाव आयोग ने अपनी आंखें मूंद ली हैं। बीजेपी वाले दोस्तों चुनाव, आप समझिए, बीच चुनाव में मुसलमानों को धमकियां देते हैं, जनता को धमकियां देते हैं, उसके बाद भी चुनाव आयोग कोई फैसला नहीं लेता। लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी ये कह देते हैं कि हिजाब वाला एक दिन जो है पर प्रधानमंत्री बन जाएगा तो चुनाव आयोग फैसला ले लेता है। राहुल गांधी कुछ कह देते हैं तो उनके ऊपर फैसला ले लिया जाता है। यहाँ तक कि ममता बनर्जी अगर बीजेपी के लिए कुछ बोल देती तो उनके ऊपर भी एक्शन ले लिया जाता। लेकिन बीजेपी वालों के लिए कोई एक्शन नहीं, ना प्रधानमंत्री पर ना योगी पर। खैर देखते हैं कब तक, क्योंकि सरकार तो जाएगी एक दिन बीजेपी की। फिर देखते हैं दोस्तों कि चुनाव आयोग किसकी तरफ होता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको पता है मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। 57 मुस्लिम देश ने दोस्तों मोदी सरकार को घेरा। दोस्तों आपको बता दूं 57 मुस्लिम देश जो है अब उन्होंने मोदी सरकार को घेरने का काम किया है। और ये 57 मुस्लिम देशों ने दोस्तों क्यों किया है ये भी मैं आपको बता दूं। दरअसल ये हिजाब वाला मामला जो आजकल कर्नाटक में छाया हुआ है, हिजाब को लेकर जो बवाल मचा हुआ कर्नाटक में, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब मोदी सरकार घिर गई है। और ये सरकार इसलिए भी घिर गई है दोस्तों क्योंकि कर्नाटक में इस मामले को ज़बरदस्त तरीके से उठाया जा रहा है। सरकार के ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दूं OIC यानी कि 57 मुस्लिम देश का गठबंधन, जिसने कि भारत सरकार से सवाल पूछा है कि भारत सरकार ये जवाब दे कि वहाँ पर जो हिजाब वाली लड़कियां हैं उनको परेशान क्यों किया जा रहा है। और ये जो धर्म संसद लगा था इसमें मुसलमानों की सेफ्टी के लिए भारत सरकार ने क्या कड़े कदम उठाए हैं। अब आप समझिए दोस्तों 57 मुस्लिम देश OIC का एक संगठन, हालांकि ये संगठन जो है दोस्तों ये भारत की काफ़ी ज़्यादा इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है और जो यहाँ पर भारत को काफ़ी प्यार भी करता है। लेकिन अब मोदी सरकार को घेर लिया इसी संगठन ने और सवाल पूछा है कि जवाब दीजिए आखिरकार भारत में चल क्या रहा है, क्यों मुसलमान बच्चियों को, महिलाओं को हिजाब पहनने से स्कूल में रोका जा रहा है, कॉलेजेस में रोका जा रहा है।
यहाँ तक कि ये भी पूछा गया कि धर्म संसद जो लगा था, जैसे कि दोस्तों कालीचरण हुआ, यति नरसिंहानंद, वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी, इन लोगों ने जो नफरत फैलाई थी उसके बारे में भी भारत सरकार से सवाल मांगा है। दोस्तों 2014 से पहले मैंने ये सब कुछ कभी नहीं देखा था, ना धर्म संसद देखा था, ना इस तरीके से हिंदू मुसलमान देखा था, लेकिन अब दोस्तों ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी कितना ही दोस्तों मुंह निपोर ले बिल्ली की तरह कि ये हमने नहीं किया है, हमारी वजह से नहीं हो रहा है, सच्चाई जो है दोस्तों पलटेगी नहीं कि आपने आकर देश में नफरत फैलाई है और ये नफरत की राजनीति दोस्तों बीजेपी को ही खा जाएगी। कहते हैं ना कि एक राक्षस ऐसा था दोस्तों जिसकी भूख कभी नहीं मरती थी, लोग उससे दूसरी चीज़ें खिलाया करते थे, लेकिन एक दिन वो उसी मालिक को खा गया जिसने उसको पाल कर रखा था। और ऐसा ही बीजेपी कर रही है दोस्तों, जिन लोगों को आज बीजेपी पाल रही है, जिन लोगों को नफरत की राजनीति सिखा रही है, वही लोग दोस्तों बीजेपी को खाएंगे। आप देखना, आप देखोगे और आपके सामने ही बीजेपी का सूपड़ा हर जगह से साफ होगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, शामली में भाजपाइयों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, पुट्ठे कर दिए लाल। जी हाँ, दरअसल दोस्तों पिछवाड़े पर जमकर सूद दिया है अब शामली की पुलिस ने। दोस्तों उत्तर प्रदेश में क्या इस बार अब पुलिस को यह आभास हो गया कि अखिलेश यादव की सरकार आ रही, क्योंकि दोस्तों हमने तो यही देखा है पुलिस प्रशासन सबके सब दोस्तों बीजेपी के लिए काम करते हैं। जब चुनाव आता है तो बीजेपी के लिए वोट डालने को बोलते हैं, कोई किसी और पर डाल रहा होता है लेकिन बीजेपी के लिए डालने को बोलते हैं। प्रशासन पुलिस पूरा झुक जाती है बीजेपी की ओर। लेकिन दोस्तों कल एक अजीब सा वाकया देखने को मिला, जहां पर दोस्तों शामली में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हंगामा करने लगे और ये कहने लगे कि भैया यहाँ पर वोटिंग गलत तरीके से हो रही है। जी हाँ, यहाँ पर धांधली की है एसपी के लोगों ने, यानी कि सपा के लोगों ने। जबकि दोस्तों वहाँ पर पुलिस वालों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, जब वो नहीं माने दोस्तों तो वहाँ पर लट चला दिया गया और उनके पिछवाड़े को लाल कर दिया गया। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर आप चुनाव को लेकर या चुनाव आयोग जो भी फैसला लेता है, जहां पर एक तरफ आप वोटिंग पढ़ते हो देखते हो तो दूसरी पार्टी बिलबिला उठती है। यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी को हार दिखाई दे रही है। कुछ बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि डबल से चुनाव कराओ, एसपी ने धांधली की है। कुछ बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर तो फ्रॉड हो रहा है, बिना वोटर आईडी के डाले जा रहे हैं वोट। अब आप समझिए, इस तरीके के दोस्तों बेवकूफ़ाना बयान बीजेपी को और कमज़ोर कर रहा है और ये बता रहा है कि दरअसल बीजेपी को लग रहा है अब उत्तर प्रदेश में डर। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं हम दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी की बड़ी जीत से दोस्तों बौखला गई बीजेपी। बोले ममता बनर्जी करती है बेईमानी। जी हाँ, अब आप समझिए दोस्तों, दरअसल दोस्तों एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में दीदी ने भाजपाइयों को उधेड़ दिया। आपको बता दूं कल नगर निकाय चुनाव हुए, उस निकाय चुनाव में दोस्तों ममता बनर्जी ने 4 की 4 सीट पर अपनी जीत दर्ज कर ली। अब 4 की 4 सीटों पर दोस्तों जब जीत दर्ज कर ली तो बीजेपी का बौखलाना वाजिब है। आप समझिए, बीजेपी कहने लगी कि यहाँ पर तो घोटाला होता है, हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है और किस तरीके से वोटिंग हो रही है, दीदी इसीलिए सत्ता में आ रही है। अब आप समझिए दोस्तों, ममता बनर्जी तो पहले ही पूर्ण बहुमत के साथ विधानसभा चुनाव जीत चुकी थी 2022 का, लेकिन ये दोस्तों निकाय चुनाव जो हुआ इसने भारतीय जनता पार्टी की ओर भी बेइज्जती कर दी है। 4 की 4 सीट पर ममता बनर्जी का परचम लहराया, दीदी ने माटी और माँ की तारीफ की। इसी के साथ साथ ये साबित हो गया कि ममता बनर्जी को हराना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस की बात नहीं है। कहते हैं ना दोस्तों कि हर इंसान का, यूं भी कहते हैं ना दोस्तों कि हर बाप का एक बड़ा बाप जरूर होता है, और ममता बनर्जी वही है प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी के आगे तो दोस्तों प्रधानमंत्री भी नहीं चल पाते। और यकीन मानिए अब तो खैर प्रधानमंत्री को लोग सत्ता से बाहर ही करना चाहते हैं, लेकिन जब वो पॉपुलर हुए थे, जब नए नए आए थे, तब भी ममता बनर्जी के आगे वो फीके पड़ गए थे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने कर दिया ऐलान। बोले हमारे पिताजी बाहर रहें या अंदर रहें, जनता का प्यार उनके ऊपर ही बरसेगा। जी हाँ, एक बार फिर से आजम खान के बेटे दोस्तों आपको बता दें अब्दुल्ला आजम का लहराया परचम। बोले फिलहाल इस बार भी पूर्ण बहुमत के साथ जीतेंगे और इस बार तो सपा की सरकार बनेगी इंशाल्लाह। और सरकार आने के बाद इन सब लोगों के 10 तारीख के दिन गुब्बारे की हवा निकल जाएगी, जो लोग फूल फूल कर घूम रहे हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, अखिलेश यादव का ये कॉन्फिडेंस देख, अब्दुल्ला आजम का ये कॉन्फिडेंस देखकर ये साबित हो जाता है कि सपा को दोस्तों पूरा यकीन है कि इस बार वो सत्ता में आ रहे हैं, और बीजेपी को दोस्तों पूरा यकीन है कि वो सत्ता से जा रही है। इसीलिए दोस्तों
बीजेपी जो है उसके चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। अखिलेश के चेहरे पर हंसी दिखाई दे रही है, एक अनोखा प्रचार दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि सब जितने भी एसपी के लोग हैं उनको ममता बनर्जी ने ट्रेन कर दिया हो। क्योंकि दोस्तों मुझे बंगाल वाली झलक जो है वो अखिलेश यादव में दिखाई दे रही है। वहां पर बस फर्क इतना है, वहां दीदी दिखाई दे रही थी, यहाँ पर दोस्तों अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। साफ हो जाता है मामला कि फिलहाल अखिलेश ने बिगुल फूंक दिया। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस तरीके की वीडियोस के लिए, ताकि हम आपके लिए लाते रहें इस तरीके की अमेजिंग वीडियो।